हैदराबाद नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अंकुश गुप्ता ने जनता से किए कई वादे। आपको बता दें कि हैदराबाद उन्नाव नगर पंचायत चुनाव को लेकर 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें कि नगर पंचायत चेयरमैन प्रत्याशी अंकुश गुप्ता ने जनता से कुछ महत्वपूर्ण वादे किए हैं। उन्होंने जनता से जो वादे किए उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता तय करेगी कि किसके सर पर सत्ता का ताज पहनाएंगे। फिलहाल आने वाली 4 मई को ही तय हो जाएगा कि जनता का रुख किस तरफ है और 13 मई को उसका परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा अंकुश गुप्ता ने। हैदराबाद उन्नाव से अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रामशरण कटियार व्योम समाचार दर्पण से। आज हम आपको ले चलते हैं हैदराबाद नगर पंचायत चुनाव को लेकर। कुछ मुख्य चर्चा हमारे अंकुश गुप्ता जी इस समय चुनाव मैदान में हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान में भी आप चेयरमैन रहे और इसके बाद इस बार भी जनता आपकी तरफ क्या रुख करती है और आपके क्या क्या वादे रहेंगे जनता के लिए और जनता की तरफ आपका कितना लगाव रहेगा। सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ जी। अब जैसा आपने बताया कि हम पहले भी रह चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं नहीं था। हमारी टीम से हमारे चाचा जी जैसे ही हैं, विष्णु शंकर जी, वो थे। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, सुशासन कार्यकाल में कोई कमी नहीं रही, सब कुछ बढ़िया से। देखरेख तो आपकी रही? देखरेख हमारी भी रही, उनकी भी रही, सबको देखिए आगे भी सब देखिए। हमारी जो टीम है वो पूरी टीम काम करती है। चुनाव जो होता है वो एक अकेला इंसान ना लड़ता है, ना आगे ही शासन भी एक अकेला इंसान नहीं कर पाता। मतलब ये है जरूर कि एक आदमी का, एक इंसान का की सरपरस्ती में सब कुछ होता है, लेकिन कार्य तो हमें हम सब लोगों को एज अ कार्यकर्ता सबको काम करना पड़ता है। मेरी जो टीम है वो अभी भी काम, पहले भी 5 साल में काम कर रही थी सबके लिए, आगे भी लोगों के लोगों के परस्पर विकास के लिए काम करती रहेगी। पहला तो मेरा एक उद्देश्य ये रहा है कि गांव का किसी भी तरीके से सौहार्द का माहौल ना बिगड़े। जिस तरीके से हम रहते हैं, हम पिछले 15 साल से, मेरे फादर लगभग 25 साल से राजनीति में है, उनका पहला ये काम ये रहा कि जो भी शरारती तत्व हैं उनको अपने से दूर रखते हुए माहौल किसी भी तरीके से गांव का ना बिगड़ने दिया जाए। पिछले 10-15 सालों से हमारे गांव में कोई भी धार्मिक लड़ाई नहीं हुई। वैसे मैंने देखा भी है हमारे गांव में कोई भी लड़ाई नहीं हुई है धार्मिक तौर पर, और कुछ अगर कुछ छुटपुट घटनाएं होती हैं तो उनको वहीं पे मैनेज करके खत्म कराते हैं। जी, मैंने देखा है। ये तो एक वो सामाजिक सौहार्द वाली बात हुई। दूसरी रही विकास की बात, तो जिन लोगों ने 15 साल पहले के हैदराबाद को, 10 साल पहले के हैदराबाद को देखा होगा, उन्होंने 10 साल के बाद के हैदराबाद में बहुत डिफरेंसेस है। आप भी आए हैं, आपने भी बाकी की जगह की गलियां, बांगरपुर भी नगर पालिका है, आप वहाँ की गलियां देखिए, हमारे यहाँ की गलियां देखिए, अंतर आपको साफ दिखेगा कि काम का अंतर आपको साफ दिखेगा। विकास को मैंने देखा है कि तो विकास है, इसीलिए लोग जनता हमको सहयोग करती है। हम किसी भी तरीके की किसी को लड़ाने का काम नहीं करते। जबकि यहाँ मुसलमान बस्ती अधिक होने के कारण भी और आपको लाइक कर रहे हैं, आपको ज्यादा चाह रहे हैं, इसको मैंने देखा है इस चीज को लेकर के जी कि कारण यही है कि आपकी जो लोकप्रियता है उसको बरकरार रख रहे हैं और यहाँ के जितने भी जनता के सदस्य हैं वो आपको वोटर हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि आज लोगों का रुख आज भी मुझे नहीं, रुख हमारी सब कुछ ठीक है, भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी चीज मिलेगी। अंत में तो सब वोटर के और ईश्वर के हाथ में। बाकी हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। और रही जो विकास के आगे के जो काम है, जैसे देखिए जो रोड और नाली और खड़ंजा और लाइट, ये तो एक बेसिक चीजें हैं, ये तो करनी ही पड़ेंगी जो भी रहेगा। मेरा आगे का रोल ये है कि गांव का द्वारा संचालित एक स्कूल होना चाहिए और एक अस्पताल होना चाहिए। भले वो अस्पताल सिर्फ 5 बेड का हो, 10 बेड का हो, लेकिन वो टोटली फंक्शनल हो, फुल्ली फंक्शनल हो, जिसमें सारी तरह की फैसिलिटीज हो सकता है। मैंने अभी अपने यूपी में नहीं देखा है, बट मैंने महाराष्ट्र में देखा है। नगर परिषद द्वारा संचालित मैंने स्कूल देखे हैं और उनके स्कूल भी देखे, अस्पताल भी देखे। जैसे कि अभी आपके नगर पंचायत में तो उसकी देखरेख तो आपकी तरफ उसकी देखरेख टोटली नगर पंचायत कार्यालय द्वारा होती है। जहाँ पे मैंने देखा है वहाँ टोटली उनकी जो फुली फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं वो नगर पंचायत कार्यालय ही करता है। होती वो ऑटोनोमस बॉडी ही है, लेकिन बस और सिर्फ जो उनकी पेमेंट्स होते हैं वो नगर पंचायत कार्यालय करता है।
उससे बेहतर ही और अपना वो नगर पंचायत तो यूज करेगी, आसपास का क्षेत्र भी उसको यूज करता है। वो एक सिर्फ नगर पंचायत के लिए होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी नगर ऑब्वियसली हमारी नगर पंचायत को तो बेनिफिट ज्यादा ही होगा कि हमारे यहाँ होगा तो, और हो सकता है। मुझे ये अच्छा लगा कि आपने एक विचार जो किया है सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रति, दूसरी शिक्षा के स्वास्थ्य शिक्षा की ये बेसिक है। अभी जब ये नहीं है तो उसके आगे की बातें करने का कोई तात्पर्य बनता नहीं। बिल्कुल बहुत जरूरी है और हमारे नगर पंचायत में ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम नगर पंचायत को और ज्यादा ले जा सकें। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेसिक जरूरत है। इसके बाद जो अभी हमने किया है ये जैसे जो कॉलोनीज आ रही थी प्रधानमंत्री जी की, तो वो जो कॉलोनीज है वो सबको मिल गई, घर बन गया, सड़क मिल गई, बिजली आने लगी। अब इसके आगे शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। अभी भी हमें जी आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया जी, तो आप तो एक निर्दलीय तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं जी, सिंबल से क्यों नहीं लड़ा, क्या कर रहा है? देखिए सिंबल की बात नहीं, मैं सिंबल से लड़ूं नहीं, मुझे पता हमने हमारे कभी भी हमने सिंबल से इलेक्शन नहीं लड़ा, सिंबल से हम नहीं लड़ते ही नहीं। या ये कह दीजिए हमको सिंबल की जरूरत भी नहीं, हमको व्यक्तिगत तौर पर इलेक्शन है, व्यक्तिगत संबंधों का इलेक्शन है, हमने किसके लिए क्या किया है और किससे कैसे संबंध बनाए, इस बात का इलेक्शन है। इसी बात का इलेक्शन है और हम लोगों के लिए क्या भावना रखते हैं इस बात से इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिंबल की जरूरत पे नहीं लड़ रहे। मैंने ये सिर्फ ये बात करी कि देखिए किसी ने भी किया हो, सरकार जैसे आप मान लीजिए कि वोट आपने सरकार किसी पक्ष में किसी पार्टी को वोट दिया, ऐसा तो नहीं, जिसने वोट नहीं दिया सरकार तो उसके लिए ये लोकतंत्र है, जिसने वोट नहीं दिया उसका आपने दूसरी पार्टी को वोट दिया, लेकिन जो जीत के आया सरकार तो आप उसकी भी जनता तो उसकी भाई मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं है, जनता तो सभी रहेंगे और सरकार भी सभी की रहेगी, इसमें तो कोई अंतर नहीं। उन्होंने एक भाई कॉलोनी दी है, कॉलोनी बहुत आई है हमारे यहाँ और लोगों के घर बने हैं, कच्चे घर थे, सब कंप्लीट हो गए, कुछ लोगों के रह गए हैं, वो आगे आने वाले समय में हम करा देंगे, उनके भी हमने देख रखा है कितने लोगों के रह गए हैं, उनको भी कराने का पूरा प्रयास करेंगे।